जय श्री राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक पात्र की महिमा बहुत ही अद्भुत है। हर एक पात्र का चरित्र बहुत ही अच्छा है। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से रामचरितमानस में एक ऐसे पात्र की चर्चा हम आपसे करेंगे जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन इसके पात्र के बारे में आपको अधिक जानकारी नहीं होगी। और आज जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे खास मेहमान उपस्थित हैं, वह इस पात्र की बहुत ही अद्भुत महिमा हमें बताते हैं और बहुत ही सरलता से इस पात्र की व्याख्या करते हैं, इनके चरित्र की व्याख्या करते हैं। तो ऐसे में बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि वो पात्र है बाली। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाली पात्र की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ श्री रामचरितमानस में उनके पात्र के बारे में क्या कुछ व्याख्या की गई है, बहुत ही विशेष जानकारी हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और हमारे साथ स्टूडियो में आज उपस्थित हुए हैं परम पूज्य अंजनी शरण जी महाराज। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम महाराज श्री। जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाली के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर हमने बाली के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन ज़्यादा हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए कभी भी। और ऐसे में आप जो है, हमने सुना है ऐसा कि आप इस विषय पर बहुत ही अच्छे से व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही करना चाहूँगी कि बाली का चरित्र कैसा था? जी, जय श्री राम सभी को। धन्यवाद उपेंद्र जी। सभी को सादर जय श्री राम। आज ये हमें अवसर मिला है कि वैसे तो राम कथा का गायन करते रहते हैं, लेकिन एक संदेश के रूप में यहाँ आने का अवसर मिला, इसलिए संतवाणी चैनल परिवार को बहुत बहुत आभार। सभी को साधुवाद। अनेक प्रसंग हैं, राम कथा व्यापक है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कोई ये कहे कि इतना ही चरित्र है तो ये अतिशयोक्ति होगी। कई पात्र हैं, प्रत्येक पात्र स्वयं में पूर्ण है मानस का। भले ही वो देव पात्र हो, दानव पात्र हो, ये एक पूरी राम कथा एक लीला है। भगवान ने अवतार लिया तो सभी देवताओं ने भी अंश रूप में अवतार लिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाली कौन है। बाली इंद्र का पुत्र भी हम कह सकते हैं, इंद्र का अंशावतार भी कह सकते हैं। और सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं। दोनों किष्किंधा में निवास कर रहे हैं। बाली राजा है वहाँ का। मैं का पुत्र मायावी आता है, बाली को ललकारता है कि युद्ध करो। बाली बाहर निकलता है, सुग्रीव भी जाते हैं। मायावी ने बाली की शक्ति देखी तो भयभीत हुआ, एक गुफा में प्रवेश कर गया और बाली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बाली ने सुग्रीव से कहा, तुम यहीं गुफा में रहना, 15 दिन तक केवल इंतजार करना मेरा। और गुफा में बाली भी प्रवेश कर गया। 1 महीने तक सुग्रीव जी वहां इंतजार करते रहे। 1 महीने के बाद रक्त की धारा निकली गुफा से, तो सुग्रीव भयभीत हुआ कि मायावी ने बाली का अंत कर दिया और मुझे भी मार डालेगा। तो एक बहुत सा पहाड़ पत्थर गुफा की प्रवेश द्वार पे रख देता है, चला आता है। सभी मंत्रियों ने देखा कि राजा के बिना राज्य सुरक्षित नहीं है, तो सुग्रीव के न चाहते हुए भी उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। लेकिन वहाँ घटना कुछ दूसरी घटित हुई थी। बाली ने उसका अंत कर दिया था मायावी का। बाली आता है, सुग्रीव को सिंहासन पे देखता है तो कुपित हो जाता है और सोचता है कि
इसने इसीलिए गुफा में वो पत्थर लगा दिया ताकि मेरा राज्याभिषेक हो जाए। इतने क्रोध में, यद्यपि ये राम कथा भाई भाई के प्रेम की कथा है, तो एक तरफ जहां राम जी को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी भरत जी की मां ने दिया, लेकिन भरत जी ने वो राज्य एक्सेप्ट नहीं किया। राम जी को बनाने चित्रकूट चले गए। 14 वर्ष राम जी की खड़ाऊं रखकर उन्होंने उसका पालन किया और राम जी को दे दिया। एक तरफ बाली का चरित्र है, छोटा भाई सिंहासन पे है तो बाली इतना कुपित होता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसको वहां से भगाता है, उसकी नारी का भी हरण कर लेता। ये थोड़ा इसका ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रह रहे हैं। अब राम जी आते हैं, सुग्रीव अपनी पूरी व्यथा बताता है। राम जी भी व्यथित हैं जानकी जी के हरण के कारण। हनुमान जी मित्रता कराते हैं। भगवान तक पहुंचाने में जो माध्यम है वो हनुमान जी ही होते हैं। जिसको भी भगवत प्राप्ति करनी हो वो हनुमान जी का ही आश्रय ले। तो सुग्रीव और राम की मित्रता हो जाती है। पूरी कथा, जब कथा क्या कहें, व्यथा सुग्रीव अपनी सुनाता है, तो राम जी तो कैसे मित्रता को निभानी है ये राम जी से सीखे। राम जी कहते हैं, सुन सुग्रीव मारी हों बाली ही एक ही बाण। सुग्रीव तू निश्चिंत हो जा, बाली को एक ही बाण से मारूंगा। राम जी ने मानस में 2 लोगों को एक ही बाण से मारा। पहले ताड़का का वध किया था, वो भी एक ही बाण प्राण हरि लीना। दूसरा बाली है, सुन सुग्रीव मारी हों बाली ही एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर प्राण। यहाँ पर कुछ राम जी मित्रता की भी चर्चा करते हैं। जे न मित्र दुख हो दुखारी ते नहीं बिलोकत पातक भारी। आपका मित्र कोई व्यथित है, उसको देखकर अगर आप दुखित नहीं होते हैं, द्रवित नहीं होते हैं, तो ये पाप है। फिर आप सब जानते हैं कि पहली बार सुग्रीव को राम जी भेजते हैं कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव जाता है, लेकिन बाली को एक वरदान भी विशेष है कि जो भी उससे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर जाएगी। तो एक तो बाली की शक्ति कुछ, और जो सामने वाला है उसकी भी आधी शक्ति उसके, ये वरदान है उसको। रावण जैसे महारथी को उसने अपनी कांख में दाब कर 7 समुद्र की परिक्रमा कर ली। ये बाली का चरित्र साधारण आदमी नहीं है। तो सुग्रीव किस गिनती में? सुग्रीव प्रताड़ित किया गया, बहुत घायल अवस्था में राम जी के पास गया, कहा ऐसी मित्रता निभाएंगे आप? ये तो को मैं बच गया। अब राम जी यहां पर एक क्यों किया राम जी ने ऐसा? पहली ही बार में उसको मारना चाहिए था। यहां पर एक विचार ये करना है कि आखिर पहली बार ही में राम जी ने बाली का वध क्यों नहीं किया? क्योंकि राम जी ये नहीं चाहते हैं कि भाई और भाई में विरोध हो। राम जी ने एक मौका सुग्रीव को दिया, क्या पता कुछ भ्रातृत्व तो इसका जग जाए और ये युद्ध की बात छोड़ दे। क्योंकि राम जी समन्वय के लिए अवतरित होते हैं, इसीलिए तो राम जी की शत्रु भी प्रशंसा करते हैं कि राम जैसा मुझे शत्रु मिला जो शत्रु पर भी कृपा करना चाहता है। लेकिन सुग्रीव के अंतर भाव को राम जी ने जाना कि यह व्यथित है। एक माला ली, सुग्रीव के गले में डाल दी।
कहा कि तुम लोगों का रूप एक जैसा है। बाली सुग्रीव लगभग भाई जुड़वा थे, तो बिल्कुल एक जैसे थे सेम। तो राम जी ने ये बचाव अपना किया कि एक जैसे थे। क्या राम जी को इतना ज्ञान नहीं है कि कौन बाली कौन सुग्रीव? जो परमात्मा है जी, वो तो सर्वज्ञ है ना। तो अगर ये राम जी कहते हैं कि हम जान नहीं पाएंगे कौन बाली है कौन सुग्रीव, तो ये थोड़ा उनकी नरलीला दर्शाता है। सुमन की माला पहनाई सुग्रीव को और कहा अब जाओ, अब हमें पता चलेगा कि जो माला पहने हैं ये सुग्रीव हैं और दूसरा बाली। फिर युद्ध होता है, राम जी ने एक ही बाण से बाली का अंत कर दिया। अब जो प्रसंग है इसमें थोड़ा अद्भुत है। बाली घायल है, राम जी उसके पास आते हैं। राम जी को देखकर बाली मोहित हो जाता है, क्योंकि राम जी का स्वरूप ही ऐसा है। जनकपुर में गए तो सखियां मोहित हुईं। खरदूषण जिसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ था, वो भी जब राम जी को देखता है तो मोहित हो जाता है और कहता है यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। इतना सौंदर्य है राम जी, सहज सौंदर्य। बाली भी देखकर प्रसन्न हो गया और एक ही बात उसने कही, मैं बैरे सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। उसने कहा आप तो समदर्शी हैं, मानो राम जी को उपदेश दे रहा है। भाई भगवान तो समदर्शी है, भेदभाव वहाँ नहीं चलता, भेदभाव मनुष्य करता है। मैं बैरी हो गया, आप और सुग्रीव प्रिय है, ये भेद परमात्मा को शोभा नहीं देता। और दूसरा, बाली को अपने भीतर कोई अवगुण दिखता ही नहीं है। ये संसारी मनुष्य की भी यही समस्या है। हमको अपने अवगुण नहीं दिखेंगे, दूसरों के अवगुण दिखते हैं। यद्यपि बाली ने छोटे भाई को हटाया, उसकी नारी का भी हरण कर लिया, फिर भी बाली कहता है अवगुण कवन नाथ मोहि माला। ऐसा लगता है बड़ा निर्मल व्यक्ति है। ये मनुष्य की समस्या है, चाहे जितना भी वो कलुषित हो, लेकिन स्वयं को कभी आरोपित नहीं मानता, सामने वाले के ही अवगुण देखता। वो प्रश्न राम जी से कर रहा है कि आपने मुझे मारा क्यों, मेरे में तो कोई अवगुण नहीं। मुझे पता चला कि आपकी नारी रावण ले गया है, आपने सुग्रीव से मित्रता कर ली जो निष्कासित था। आप मेरे पास आते, आपको जाना नहीं पड़ता, रावण जानकी को लेके यहीं आता। अगर बाली कह देता रावण से एक बार, तो सही भी बात थी। लेकिन परमात्मा हमेशा असहायों के साथ रहता। जो ये सोचे कि मेरे पास धन बहुत है, बल बहुत है, वैभव बहुत है, तो वहाँ परमात्मा नहीं रहता, क्योंकि वहाँ थोड़ा अहंकार रहता है, एक राजसिक अहंकार रहता है। तो बाली के भीतर राजसिक अहंकार जो था, उसके कारण परमात्मा दूर हो गए। और सुग्रीव के भीतर दैन्य भाव था, दीनता थी। तो दीन बंधु राम जी हैं। मुझे क्यों मारा आपने, ये बाली का प्रश्न है। तो राम जी का उत्तर है, अनुज बधो भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो। प्रश्न मनुष्य कर रहा है, उत्तर परमात्मा दे रहा है। इतने सरल हैं राम जी। मुझे क्यों मारा, बाली ने कहा। तो राम जी ने कहा, सुन बाली, अनुजवधू यानी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुतनारी यानी अपने पुत्र की पत्नी, और कन्या, ये चारों सेम होते हैं, यानी इनमें कोई भेद नहीं होता। जो कन्या के साथ हम भाव रखते हैं वही छोटे भाई की पत्नी के साथ होना चाहिए, बहन के साथ होना चाहिए और बहू के साथ होना चाहिए।
लेकिन आपने छोटे भाई की नारी का हरण किया, ये अपराध किया। तो बाली ने कहा ये अपराध है, मैंने सुग्रीव को निष्कासित कर दिया है जरूर, लेकिन उसकी पत्नी पर कुदृष्टि नहीं डाली। और आपने इसमें जो कहा है, इन्हें कुदृष्टि भी लो कही जोई। चलो ये छोड़िए, मान लो उसकी पत्नी का हमने हरण किया, थोड़ा अपमान हो गया, पाप हो गया, लेकिन क्या अब भी मैं पापी हूं? ये बाली कह रहा। राम जी को समझ में नहीं आ रहा क्यों कह रहा है ऐसा। कह रहा क्या मैं अब भी पापी हूं कि अब नहीं हूं? राम जी ने कहा मुझे समझाओ तो क्या कहना चाहते हो? तो बाली ने कहा प्रभु अजहू मैं पापी जब अंतकाल गति तोरी। हमने तो सुन रखा है कथाओं में कि मरते समय जिसकी जिह्वा पर राम नाम आ जाए वो मुक्त हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन साक्षात परमात्मा राम सामने खड़ा है, फिर भी वह मुझे कह रहा है पापी। या तो शास्त्र असत्य हैं। अब राम जी निरुत्तर हो गए कि ये तो भाई जब राम दर्शन हो गया तो पाप नष्ट हो गए। यही बाली ने मौका उठाया और कहा प्रभु अजहू मैं पापी, क्या अभी मेरे पाप कोई शेष रहें? आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सब जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर दे, और मेरे सामने तो साक्षात ब्रह्म खड़ा है, आपके रूप में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पाप नष्ट कर दे। अब राम जी निरुत्तर हो गए। एक भक्त के आगे भगवान विवश हो गए, केवट के आगे जैसे राम जी विवश हुए थे, ऐसे बाली के आगे भी विवश हो गए। कहा बाली मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। गीत से भी यही कहा था राम जी ने। बाली चतुर है, बाली ने कहा नहीं जीवन दान नहीं। मतलब अंत समय में भी अगर किसी की जिह्वा पर राम नाम आ जाता है तो मुक्त हो जाता है। मेरे सामने तो साक्षात परमात्मा खड़ा है, इसीलिए मैं अब जीव कर क्या करूंगा? मुझे जीवन दान नहीं चाहिए, लेकिन एक वरदान चाहिए। अपने पुत्र अंगद का हाथ राम जी के हाथ में दे दिया। पिता कैसा होना चाहिए? बाली की तरह, जो अपने पुत्र को काम की ओर न लगाए, राम की ओर लगाए। और बाली जी ने अपने अंगद को राम के चरणों में समर्पित कर दिया। तो एक पिता का भाव कैसा होना चाहिए? एक ऐसा पिता जो बाली की तरह हो, पिता जो अपने पुत्र को राम की चरण में लगाए। तो बाली ने वरदान मांगा, प्रभु हमारे पुत्र को अपनी सेवा में रखिए, और जेहि जोनि जन्मों कर्म वस तह राम पद अनुरागों। इस पंक्ति में एक और छुपा भाव है। बाली ने कभी भी राम जी से ये नहीं कहा कि अब आपके दर्शन हो गए हैं तो मुझे सदगति प्रदान कर दो, मुझे अपना लोक दे दो। बाली सीधे कहता है अपने कर्मों की ओर इशारा करके, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस। मैंने जो जो अन्याय किया, अत्याचार किया, मेरे कर्म के अनुसार अगला जन्म मुझे जिस योनि में मिले वहाँ दीजिए, लेकिन तह राम पद अनुरागों। लेकिन वरदान ये दे दीजिए कि मैं जिस जन्म में जाऊं मुझे मंजूर है, मुझे मेरे कर्मों के जहाँ ले जाएं, लेकिन एक मुझे वरदान ये दे दीजिए कि जहाँ भी मुझे जन्म मिले अगला, उसमें आपके चरणों में मेरी प्रीति स्थिर रहे, आपके चरणों से मेरा ध्यान ना हटे। तो कहीं ना कहीं बाली ने, सुग्रीव ने तो राम को बाद में प्राप्त कर पाया, लेकिन बाली ने तो पहले ही राम को प्राप्त कर लिया। राम को भी प्राप्त कर लिया और राम पद को भी प्राप्त कर लिया। सुग्रीव ने किष्किंधा का राज्य प्राप्त कर लिया, किष्किंधा का पद भले ही पा गया हो, लेकिन बाली तो राम पद पा गया और राम के लोक को पा गया। और कहीं ना कहीं बाली ने अपने पुत्र को भी सुरक्षित कर दिया, क्योंकि जानता था है बाली कि ये सिंहासन, ये किष्किंधा मेरे बाद मेरे पुत्र का होना चाहिए। तो जानता है कि अगर राम जी के चरण में रख देंगे तो राम जी की जो शरण में रहने से
लौकिक सुख तो मिलेगा ही। जैसे आप कोई पेड़ लगाते हैं तो फल के लिए लगाते हैं, इच्छा ये होती है कि फल मिले इसमें, लेकिन छाया तो आपको वैसे ही मिलेगी उसमें। छाया की इच्छा से आप पेड़ नहीं लगाते। ऐसे ही जो राम की सेवा में रहेगा उसको भौतिक सुख तो अनायास ही मिलते हैं, ऐश्वर्य उसके पीछे तो रहता ही है, लेकिन जो एक मूल उसका लाभ है, आध्यात्मिक लाभ, परमात्मा की धाम में उसको, यानी लौकिक जगत में भी उसको सुख मिलता है और परलोक में भी हरिधाम वो प्राप्त कर लेता है। तो बाली के चरित्र से ये हम सीख सकते हैं कि अगर अपने पुत्र को भी लगाना है तो राम जी की सेवा में लगाना है, और हमें भगवान की कृपा पर ये नहीं उनसे अपेक्षा करनी है कि हमको आप सद्गति प्रदान करें। जैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं, कुटिल कर्म लय जाहि मोहि जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। मेरे राम जी, मेरे कर्म मुझे जहाँ ले जाएं, मुझे आप सिफारिश नहीं चाहिए कि आप मुझे कर्म बंधनों से मुक्त करके अच्छा लोक कोई दे दें। मेरे कुटिल कर्म मुझे जहाँ ले जाएं, लेकिन विनती केवल इतनी है, आप मुझे वैसे ही याद रखना जैसे कछुआ अपने अंडों को याद रखता है। कछुए की एक खास बात होती है, वो अपने अंडों को नदी के किनारे रखता है और अंदर भीतर चला जाता है, लेकिन अंडों का बराबर चिंतन करता रहता है, और उसके चिंतन से वो अंडे जो है वो फलित हो जाते हैं और उसमें से बच्चे का प्रकट हो जाता है। और जिस अंडे का चिंतन करना कछुआ भूल जाता है वो नष्ट हो जाता है। इसका मतलब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे जहाँ जन्म मिले मेरे कर्मों के अनुसार मुझे दीजिए, लेकिन आप मुझे वैसे याद रखिए जरूर, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। बिल्कुल। आप भूल जाएंगे तो मेरी कोई हस्ती नहीं रहेगी। मेरी हस्ती तभी है जब परमात्मा याद कर रहा है। बिल्कुल। तो बाली ने भी अपने पुत्र के भी राज्य को भी सुरक्षित कर लिया, और राम पद को भी सुरक्षित कर लिया, और अपने अनेक जन्मों को भी सुरक्षित कर लिया। तो बाली का चरित्र कोई सरल नहीं, सहज नहीं है। इतने कम शब्दों में उनको उसका बखान करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपके निवेदन से तो ये थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया है। बिल्कुल। तो अद्भुत ये राम कथा है और बाली का चरित्र है। तो दर्शकों, आज हमने बाली के चरित्र को बहुत सुंदर रूप में समझा। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हमें समय की इजाज़त और नहीं दे रहा है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। महाराज श्री, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी सुंदर व्याख्या की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।